अग्निवीर एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए जीके के 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले करवाने वाला था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, ऑलमोस्ट 30 घंटे तक नहीं आई थी, इस वजह से नहीं करवाया था। इसके बाद आपका 24 को एग्ज़ाम हुआ, 25 को एग्ज़ाम हुआ और काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले कि इन 100 में से आ रहे हैं, तो ये आपको मैं करवा दे रहा हूँ। आपके आने वाले किसी भी दिन में और किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, इनसे क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, तो इनको किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। 100 के 100 क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में इसी में करवा दे रहा हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको रिव्यू वगैरह टाइम से मिलता रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 100 के 100 हैं पूरे। पहला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चंस का। पहला है वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन। कहा गया कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। देखिए आपका टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, इसलिए डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम चल रहा है आपके, तो ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सीधा क्वेश्चन और आंसर। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका वाशिंगटन DC में है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ये अभी आपका 25 जुलाई 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन एयरफोर्स डे, तो 3rd शिफ्ट में आया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 अक्टूबर। अगला देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस। तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 4th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। कहा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का शासनकाल कितने साल का, कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा की यहाँ पे बात की जा रही तो 6 वर्षों का होता है। ए नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के यहाँ पे पहले अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष, तो वो थे आपके गणेश वासुदेव GV मावलंकर। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6th नंबर क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द गवर्नर। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। किसी भी राज्य के गवर्नर को भारत के जो प्रेसिडेंट है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए मराठा वीकली वॉज रिलीज्ड बाई। तो ये जो मराठा वीकली, मराठा दैनिक है, ये एक अखबार का नाम है और ये किसका अखबार था ये पूछा गया है। तो ये जो मराठा वीकली अखबार है, ये मराठा दैनिक अखबार, ये आपका BG मतलब बाल गंगाधर तिलक जी का है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है व्हेन डिड क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था ये पूछा गया। तो जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में 1942 में आया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कहा गया कि विच रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगोत्री। किस नदी को दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दक्षिण गंगोत्री या फिर इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो जिस नदी को दक्षिण गंगोत्री या दक्षिण गंगा कहते हैं वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया आपका 25 जुलाई को ही, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आ सकता है दोबारा, याद रखिएगा। इंडियाज़ हाईएस्ट डैम इज़। कहा गया कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। तो डी नंबर इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11th ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड। कहा गया कि किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। तो हीराकुंड जो बांध है ये आपका महानदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ्स ट्विन सिस्टर। कौन से ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किसी ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो वो जो ग्रह है वो है आपका वीनस। ऑप्शन नंबर सी, वीनस मतलब शुक्र। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए शुक्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा। फ्रॉम वेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फंडामेंटल्स राइट। कहा गया कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये आपका किस संविधान से लिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस संविधान से लिया गया है। तो USA के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन है हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th नंबर क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको अपॉइंट करता है भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th नंबर क्वेश्चन है व्हेन डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ
था। तो अब असहयोग आंदोलन जो है ये आपका 1920 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 17th नंबर क्वेश्चन। 17th है विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह बाई गांधी इन इंडिया। भारत में गांधी जी द्वारा पहला जो सत्याग्रह था वो कौन सा था। तो पहला जो सत्याग्रह गांधी जी द्वारा था वो था आपका चंपारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 18th नंबर करेंसी ऑफ भूटान। करेंसी आपको सभी देशों की याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, किसी भी देश की पूछी जा सकती है कैपिटल और करेंसी। तो भूटान की जो मुद्रा है, भूटान की जो करेंसी है वो है नगुल तुरुम। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 19th नंबर क्वेश्चन। वेयर इज़ मानस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड। मानस जो अभ्यारण्य है ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो मानस अभ्यारण्य आपका असम में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इवेंट्स लेड टू जलियांवाला बाग मस्करे। जलियांवाला बाग के तुरंत पहले हुई घटना आपसे पूछी जा रही है। सो जलियांवाला बाग के तुरंत पहले जो घटना थी वो थी पासेज ऑफ द रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर। सो 21 नंबर क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी। इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। तो ये जो 4 किताबें हैं इनमें से एक किताब ऐसी है वो है आपकी हिंद स्वराज। ये आपकी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया। स्मॉलेस्ट आपको इन एरिया में बताना ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। 4 ऑप्शन है आपके पास और इनको आपको पढ़ना होगा। और इसके बाद राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। लक्षद्वीप जो है ये आपका एरिया इन एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ विथ इंडिया। भारत सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर किस देश के साथ साझा करता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और सभी को पता है कि राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश। 24 नंबर क्वेश्चन है इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय द खालिस्तान स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका को कौन सी संधि अलग करती है ये पूछा गया। सो भारत और श्रीलंका को जो संधि अलग करती है वो आपकी है पाक स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। भारत का जो संविधान है ये कब से लागू हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके पास। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। 26 नंबर विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। किस अनुच्छेद के तहत समानता का जो अधिकार है वो मिला है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल 14 के तहत। आर्टिकल 14 बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए विच इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट इन आवर सिस्टम। कहा गया कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये भी 24 या 25 जुलाई को पूछा गया था। याद नहीं एग्जैक्टली कब पूछा गया। तो जो जुपिटर है, जो बृहस्पति है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि 24 जुलाई को ही पूछा गया था कि हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो शनि है ये आपका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और पहला जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। 28 नंबर क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया। कहा गया कि पूरी पृथ्वी में भारत का कितना क्षेत्रफल प्रतिशत में। तो पूरी पृथ्वी में जो भारत का क्षेत्रफल है प्रतिशत में वो है आपका 2.4%। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है द रेडक्लिफ लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन। कहा गया कि रेडक्लिफ जो लाइन है इनमें से किन 2 देशों को अलग करती है। तो रेडक्लिफ लाइन आपकी करती है इंडिया और पाकिस्तान को अलग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्रिसाइड अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली बात तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा है। इंडिया में पूछा गया, इंग्लिश में पूछा गया कि द फर्स्ट इंडियन वुमन, और हिंदी में सिर्फ इतना लिखा है कि भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली महिला। वहाँ पे ये नहीं कहा कि पहली भारतीय महिला। तो दोनों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अगर सिर्फ पहली महिला की बात करें कि भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर सिर्फ ऐसा पूछा जाए भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो कि इंग्लिश में लिखा है इंडियन, तो उसका राइट आंसर सरोजनी नायडू होगा। ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है।
या तो इसको अगर इंग्लिश में इंडियन कट कर दो तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, या फिर हिंदी में पहली भारतीय ऐड कर दो तो फिर आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कोई भी एग्जाम में पूछा जाए आप कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे पूछा गया कि द ब्रह्मोस मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों के सहयोग से बनाई गई है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये आपकी भारत और रसिया के सहयोग से, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है विच गैस इज़ मोस्ट पॉपुलर एज लाफिंग गैस। इनमें से कौन सी गैस को लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, N2O, है ना। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर व्हाट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। आर्द्रता मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सो आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, जो नमी होती है, नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। हाइड्रो नहीं, हाइग्रो, जो आपका डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली। एक कहा गया कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन, तो 746 वाट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, वो है आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यूराल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए हु फॉर्म्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये किसने बनाई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई, बाल गंगाधर तिलक जी ने, बी नंबर करेक्ट आंसर। 38 नंबर हु रोट पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल के लेखक, सो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल के जो लेखक हैं वो हैं आपके दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है और व्हेन डिड चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस। चंपारण जो सत्याग्रह है ये कब हुआ था, और एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। 1917 में होता, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन फ्रॉम वेयर DPSP वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहा गया कि हमारे संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो हमारे संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा आयरलैंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए अ फाइनेंस कमीशन इज़ मेंशनड इन विच आर्टिकल। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। जो आपका वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। देखिए नीति आयोग के चेयरमैन पूछा गया, तो नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो हैं आपके नरेंद्र मोदी। भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है और विच इज़ द, देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, नीति आयोग के चेयरमैन और इसके अलावा नीति आयोग के CEO पूछे जाते हैं। तो अमिताभ कांत जो थे अभी तक CEO थे लेकिन अभी चेंज हो चुके हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने आगे ऐड किया हुआ है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो अभी आपको बता दूंगा। 43 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताने कि सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है हु रोट पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल किताब के लेखक कौन है। तो आई थिंक अभी ऊपर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, सी नंबर। सेम क्वेश्चन भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं ये भी पूछा जाता है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर ये दोनों क्वेश्चन। आगे देखें 47 नंबर क्वेश्चन हॉटेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। जो शुक्र ग्रह है ये आपका
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब एक क्वेश्चन है कि सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो जो बुध ग्रह होता है ये आपके सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, लेकिन चूंकि ये सबसे नज़दीक होता है तो सबसे गर्म इसी को होनी चाहिए, लेकिन नहीं, चूंकि ये सब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है इसीलिए इसका जो वायुमंडल है वो नष्ट हो चुका है। इसलिए जो शुक्र है, शुक्र का जो वायुमंडल है वो बचा हुआ है, जो वायुमंडल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, और इसीलिए जो सबसे गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र होता है, ना कि बुध। इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का लेक इज़ इन विच स्टेट? चिल्का लेक इनमें से किस राज्य में है? तो चिल्का लेक जो है आपका उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज़ लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपको बतानी है कौन सी है? तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी सांभर झील, सांभर लेक, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर इन बारदौली सत्याग्रह? जो बारदौली सत्याग्रह था उसका जो प्रमुख लीडर था वो कौन था? सो बारदौली सत्याग्रह के जो प्रमुख लीडर थे वो आपके थे सरदार पटेल, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लग रहे होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? कहा गया कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो सबसे उत्तरी राज्य जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साउदर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया? भारत की सबसे दक्षिणी जगह कौन सी है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट। अभी 25 को या फिर 24 जुलाई को लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट या फिर उत्तरी जगह कौन सा, तो उसका राइट आंसर इंदिरा कॉल होगा, बी नंबर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे दक्षिणी जगह कौन सी है, तो इंदिरा पॉइंट, ए नंबर। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? भारत इनमें से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है आपका विश्व में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रीनलैंड, बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड? साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरल में स्थित है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर, वेयर इज़ भीतरकनिका रिजर्व सिचुएटेड? जो भीतरकनिका रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, हाँ उड़ीसा में, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्टेड? कैबिनेट मिशन योजना ये कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 1945 में, 1945 में, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, व्हेन डिड क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स जो मिशन है ये आपका भारत आया था 1942 में, 1942 में, ए बी नंबर राइट आंसर। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है, व्हेन डिड बैटल प्लासी टुक प्लेस? जो प्लासी का युद्ध था वो कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस? बक्सर का युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ गवर्नर? किसी भी राज्य के जो राज्यपाल का समय काल होता है वो कितना होता है? तो टाइम पीरियड बताना है गवर्नर का और वो होता है आपका 5 साल का, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी है? तो कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? वो है आपकी एंडीज़, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज़ यूनेस्को हेड क्वार्टर? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और यही आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो आपका फ्रांस के पेरिस शहर में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री है इनको कौन अपॉइंट करता है? तो मुख्यमंत्री को जो अपॉइंट करते हैं वो हैं आपके गवर्नर, तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर इसका हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर इज हुमायूं टॉम्ब क्रिएटेड?
हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगर पूछा जाए कि वेयर इज़ अकबर्स टॉम्ब लोकेटेड, अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, तो अकबर का जो मकबरा है वो आपका आगरा में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाए कि बाबर्स टॉम्ब कहाँ पर है, तो बाबर का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, तो बाबर का जो मकबरा है वो स्थित है आपका काबुल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए आपसे कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर, पानीपत का जो पहला युद्ध है, पहला युद्ध कब लड़ा गया था, तो पानीपत का पहला युद्ध आई थिंक अभी एग्जाम में पूछा नहीं, तराइन का युद्ध पूछा गया था 24 जुलाई को, और पानीपत का भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोनों क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, पानीपत का दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। सेकेंड बैटल पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अगर पूछा जाए पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका 1700 नहीं, पानीपत का तीसरा युद्ध हाँ 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है, 2 सदस्यों को नामित करता है लोकसभा में, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हाउ मेनी मेंबर्स इन द राज्यसभा, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में नामित करता है, ये भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित करता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, जूल इज़ द यूनिट ऑफ, जूल किसका मात्रक है, तो जूल आपको पता है कार और ऊर्जा का मात्रक है। तो ऑप्शन देखिए एनर्जी, ऊर्जा दिख रहा है आपको, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस का संस्थापक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो संस्थापक था वो कौन था, तो वो थे आपके एयो ह्यूम। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम, कौन सा राज्य पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य बना, तो वो जो राज्य है जिसने पंचायती राज शुरू किया था, वो पहला जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की जो पहली मुख्यमंत्री थी किसी भी राज्य की बनने वाली, वो कौन थी, वो थी आपकी सुचेता कृपालिनी। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट फ्रॉम लखनऊ, 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने विद्रोह को लीड किया था, लखनऊ से, तो लखनऊ से जिसने विद्रोह को लीड किया था वो थे आपके बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट फ्रॉम बिहार, कहा गया कि 1857 विद्रोह में बिहार से किसने विद्रोह को लीड किया था, बिहार से लीड किया था जिसने, वो हैं आपके कुंवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, 79 नंबर क्वेश्चन। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसका नाम है कैनबेरा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशंस अबाउट मनी बिल, निम्न में से इनमें से किस अनुच्छेद में मनी बिल के बारे में दिया गया है। सो मनी बिल के बारे में दिया गया अनुच्छेद 110 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, इनमें से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो एक ही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो है आपकी माही नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, बांदीपुर नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पर स्थित है, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका स्थित है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, बक्सा टाइगर रिजर्व ये कि आपका किस राज्य में स्थित है पूछा गया है। तो बक्सा टाइगर आपका स्थित है
पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंद्रावती नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। इंद्रावती नेशनल पार्क ये आपका किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा इंदिरावती नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में है, तो डी नंबर इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट्स विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है, किन किन राज्यों में विधान परिषद है, तो वो है आपका, देखिए विधान परिषद की बात की जा रही तो राज्य और सभी केंद्र शासित जिन जिन में मैं आपको बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में आपका विधान परिषद है। तो अभी जो मैंने 6 आपको बताया उनमें से देखिए उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन तीनों में है, उत्तर प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, फ्रूट्स आर स्वीट ड्यू टू विच शुगर, फलों में कौन सी शक्कर या फिर कहें शर्करा पाई जाती है, तो जो फ्रक्टोज होता है वो फलों में पाया जाता है जिसकी वजह से वो मीठे होते हैं, तो बी नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, प्लानिंग कमीशन का जो गठन है ये कब हुआ था, प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था 1950 में, डी नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो अभी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था, तो जो सी नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट CEO ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के जो करंट CEO हैं हाल ही में, वो पहले देखिए अभी जो CEO थे वो थे आपके अमिताभ कांत, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं जो अभी 2022 में, तो अब जो करंट CEO हैं आपके नीति आयोग के वो हैं आपके परमेश्वरम अय्यर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है करंट अफेयर में, तो याद रखिएगा। आगे देखिए करंट अफेयर में नहीं तो जीके में भी ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है, हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो केवल पार्लियामेंट ही है जो हटा सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक का नाम आपको बताना है, तो ये हैं इनके लेखक जो हैं वो है महात्मा गांधी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते इज़ टेकन फ्रॉम विच बुक, सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। और ये भी 24 या फिर 25 जुलाई को पूछा गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये पूछा गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। 93 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, निम्न में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है आपका डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कुचिपुड़ी इज़ द डांस ऑफ विच स्टेट, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आपका नृत्य है आंध्र प्रदेश का, तो ऑप्शन नंबर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व जिस राज्य में सबसे कम है तो वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर देखिए, हु इज़ द डिज़ाइनर ऑफ प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइनर है वो कौन है, तो वो थे आपके एडविन लुटियन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज़ द नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड, भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष आपका 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है बिहार राज्य की, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, बेरी डिसीज़ इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ विच विटामिन, बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी रोग। 100th क्वेश्चन आपका, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है, तो भूकंप की जो तीव्रता है निम्न में से
और सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। तो ये थे आज के इस वीडियो के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एयरफोर्स एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए होंगे, आने वाले किसी भी दिन में आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी और भी एयरफोर्स के लिए जीके की वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, देख लेना। टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, सोचना क्या है। अच्छा कंटेंट अगर आपको जिस भी चैनल पे मिले तुरंत आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, और वैसे चैनल से बचना चाहिए जहाँ पे अच्छा कंटेंट नहीं दिया जाता, जहाँ पे मिसलीड किया जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, टेक केयर, एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।